नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सी टेट जुलाई 2024। जी हाँ, 2024 चल रहा है और जुलाई 2024 के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे जाना होगा और यहाँ अप्लाई फॉर सी टेट जुलाई 2024 पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं और यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रीड कर सकते हैं और फीस का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। सिंगल और वॉलपेपर का अलग अलग सिस्टम है। फोटो और सिग्नेचर का यहाँ पर साइज दिया गया है, किस साइज में आपको अपलोड करना है। रीड करते हुए नीचे पहुँचेंगे, टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। कैंडिडेट नेम यहाँ पर डालना होगा, उसका फादर्स नेम और मदर्स नेम जो भी डालना है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको डालना होगा। 10th और आधार कार्ड डिटेल सेम होना चाहिए। जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपना वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। यहाँ पर अपना आप आधार नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा, पिन कोड डालिएगा, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी को सही से डालिएगा जिससे कि ओटीपी आने में दिक्कत ना हो। अच्छे से जांच कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार मोबाइल नंबर को फिल करना है और उसके बाद यदि एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक करेंगे, यदि नहीं है सेम तो उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर एड्रेस को फिर से दोबारा जो भी एड्रेस आप फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं वहाँ पर। पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना लिख देंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन होगा जिसको अच्छे से चेक करेंगे और फिर सेंड ओटीपी के लिए क्लिक करना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है और अच्छे से चेक कर लिया गया है। अब आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी रीजन से डिटेल्स को हाइड किया गया है और यहाँ ओटीपी आ चुका है और ये ओटीपी को डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल कर लेना होता है। रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल कर लिया गया है और अब हमें यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेप कंप्लीट है। जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ना हो जाए और फिर पेमेंट भी कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि तीनों स्टेप कंप्लीट होने चाहिए ग्रीन कलर में। और यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ अगला स्टेप आपके सामने है, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप को फिल कर लिया गया है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ अप्लाई फॉर 1 से 5, 6 से 8 या फिर बॉथ में केवल डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं और बीएड वाले केवल 6 से 8 में करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 से 5 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर 1 से 5 की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ आ चुकी है। आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं और फर्स्ट नंबर यदि 50% आपका इंटर में है तो आप फर्स्ट नंबर यूज़ करेंगे, 45 है तो सेकंड करेंगे। ठीक इसी प्रकार अपने ऑप्शन को देख सकते हैं और यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चूंकि मेरा 50% है इंटर में तो मैं यहाँ 1 नंबर भर दूंगा। ये तो 1 से 5 के लिए हो गया। ठीक है, अब और यहाँ डिप्लोमा पर टिक कर देना है डीएलएड वाली। अब बहुत करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ 1 से 5 के लिए 1 नंबर हो जाएगा 50% वाले। यदि 45 है तो सेकंड। एलिजिबिलिटी को यहाँ चेक कर लेंगे, उस हिसाब से फिल करेंगे। 6 से 8 में यदि आप डीएलएड हैं तो 1 नंबर ले लेंगे और बीएड तो यहाँ आप भर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं भर सकते बीएड, क्योंकि यहाँ हम बॉथ में केवल डीएलएड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएलएड की ही एलिजिबिलिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे डीएलएड के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 नंबर कर लिया। ठीक है, तो ये डीएलएड की एलिजिबिलिटी हो गई। ठीक इसी प्रकार आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए आपने 6 से 8 का चूज़ किया है और आप केवल बीएड के धारक हैं, तो आप केवल बीएड के ही लिए अप्लाई करेंगे 6 से 8 में, सिंगल पेपर के लिए 6 से 8। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है अपना बीएड की एलिजिबिलिटी, जैसे ही मुझे 2 नंबर ठीक लग रहा तो मैं 2 नंबर को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड के लिए आप आर्ट्स साइड कॉमर्स हैं तो सोशल साइंस ले लीजिए, और यदि आपके पास बायोलॉजी है, साइंस है, मैथ है तो आप मैथ एंड साइंस को चूज़ कर सकते हैं। डीएलएड है तो डिप्लोमा यूज़ करेंगे, और यदि आपके पास बीएड कर रहे हैं, बीएड से अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिग्री यूज़ करेंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम सिटी को चूज़ कर लेंगे आप। ठीक है, अलग अलग स्टेट में चाहे तो अलग अलग स्टेट में सेंटर आप फिल कर सकते हैं, सिटी फिल कर सकते हैं। यदि आप एक ही स्टेट में चाहे तो एक ही स्टेट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी स्टेट को समान कर लीजिए और सिटी यहाँ से अलग अलग फिल कर लीजिए, कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ फिल किया हुआ है और हम इसे चेक कर पा रहे हैं। तो आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं उसे अच्छे से चेक कर लीजिए। करने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। यदि आपने पास कर रखा है तो पास को सिलेक्ट करेंगे, और अपेयरिंग कर रखा है तो अपेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ अपनी एलिजिबिलिटी को फिल कर लेंगे, सही से चेक कर लेंगे, कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना होता है। अगला स्टेप फ़ोटो सिग्नेचर का यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार प्रीव्यू आ चुका, अच्छे से चेक किया गया है। और उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे आप, उसके बाद आपका सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी फीस सक्सेसफुल होती है और फॉर्म आपका सक्सेसफुल होता है तो तीनों स्टेप दे सकते हैं, कंप्लीट 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 होना चाहिए, बट यहाँ एक स्टेप अभी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब जो है फीस आपकी बेशक कटी हो लेकिन अभी अपडेट नहीं हुई है। जब फॉर्म बिल्कुल क्लियर होगा तो तीनों स्टेप कंप्लीट 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 लिखा होगा, और ना तो एडिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ना ही ईमेल वाला ऑप्शन होगा, ना पेमेंट का ऑप्शन होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको देखेगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन, उस पर क्लिक करेंगे, अपना फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये तो होगी फाइनल प्रिंट का प्रूफ हो गया आपका कि आपको फॉर्म बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। यदि इनकम्प्लीट लिख कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, चाहे सर्वर में प्रॉब्लम आ रही हो या फिर अपडेट होने में दिक्कत हो रही हो। पूरा फॉर्म क्लियर करना होगा, कांटेक्ट करना होगा हेल्पलाइन नंबर से, ईमेल से, समाधान, अपना अकाउंट, रिफंड सब कुछ चेक करते रहना होगा और लॉगिन करते रहना होगा, प्रयास भी करना होगा। तो चलिए अब हम ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेते हैं कि अच्छा डाल दिया गया। सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं ओटीपी को भेज दिया गया है, ओटीपी आ चुका। ओटीपी डाल के हम वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। क्लिक हियर टू गो होम बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पेमेंट का बटन आ चुका है, अब आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आप फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। यदि कट चुका है तो इंतज़ार कर लीजिए। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। लिखा हुआ एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक का हो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ ऑर्डर आईडी को नोट कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे डेबिट कार्ड को। इस प्रकार ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। टाइम सेशन का ज़रूर ध्यान रखें, और मैं बता चुका हूँ फेल्ड होने की स्थिति में, सक्सेसफुल होने की स्थिति में डैशबोर्ड पर कैसा स्टेटस आपको दिखाई देगा। देखिए हेल्पलाइन और ईमेल से यदि आप जिस दिन फीस कटा उसी दिन संपर्क करिएगा, तो 2-3-4 दिन में आपका समाधान होने की पूरी संभावना रहती है। लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो प्लीज़ दोबारा पेमेंट करने से बचें। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।